कुछ क्या समझ में आया कि सबसे पहले जो सबसे लंबी कार्बन चैन होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, आपका जन श्रृंखला मानते हैं। और जन श्रृंखला के लिए क्या वर्ड आते हैं आपके, जो वर्ड लिखे हैं सब किसके लिए यूज किए जाते हैं, आपके जन श्रृंखला के लिए आपके प्रयोग किए जाते हैं आपका। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हैलो एल्केन के आईपीसी नाम के बारे में चर्चा करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में आपके एक या दो तीन सेट में आपको देखने मिलता है क्या आईपीसी नाम आपसे पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यानी 5 नंबर का जो पूछा जाता है। तो आज आपका हैलो एल्केन से संबंधित हम क्या करेंगे, आईपीसी नाम को यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और चालू करते हैं आज का सेशन। अगर हम कहेंगे कि हमें किसी भी आपका कंपाउंड का अगर आईपीसी नाम लिखना है, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे हेलो एरीन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डेहाइड हो, चाहे कीटोन हो, कोई भी हो, एनीथिंग अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको आईपीसी नाम लिखना है तो क्या करना है आपको, इस जो फार्मूला, इस फार्मूले को आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इसी हिसाब से लिखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्या है, टर्म है, उस टर्म को आपको पहले सीखना है, समझना है, फिर हम क्या करेंगे, चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। ठीक है, अगर बात करेंगे कि प्रतिस्थापी समूह क्या है, प्रतिस्थापी समूह के बाद में पार्श्व श्रृंखला आती है, पार्श्व श्रृंखला के बाद जनक श्रृंखला आती है, जनक पर प्राथमिक अनुलग्न आता है, फिर आपका द्वितीयक अनुलग्न आता है। यानी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो इसी क्रम से क्या किया जाता, नाम लिखा जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, और पार्श्व श्रृंखला क्या होती है, जनक क्या होता है, और आपका अनुलग्न क्या है आपके। तो अगर हम जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, क्या किया हमने, जैसे कहा आपका CH3, C यहाँ पे लगा दिया हमने Cl, HCH3, आगे आपका जैसे यहाँ पे CH3, आपका CH2, CHOH, यहाँ पर आपका CH3, और जैसे यहाँ H लगा आपका। ठीक है, जो हमने कंपाउंड, इस कंपाउंड हमें क्या करना, आईपीसी नाम लिखना है। हमें क्या करना, पहले हम इससे चेक करते हैं सारी चीजें क्या है आपका। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले बात करेंगे किस बारे में, जनक श्रृंखला के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं क्या जनक श्रृंखला किसे कहते हैं आपका। ठीक है, ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, ये देखना कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। यानी एक ऐसी श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे हम देखें आपका यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 6 कार्बन की श्रृंखला आपकी क्या हो रही है, आपकी सबसे लंबी चैन कार्बन की मिल रही है आपकी। तो जो सबसे लंबी कार्बन चैन होती है, यानी इस चीज को हम क्या कहेंगे, इतने वाले पार्ट को जो सबसे लंबी कार्बन चैन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ही कहा जाता है क्या, जनक। क्या कहते हैं, जनक श्रृंखला कहते हैं। क्या कहा जाता है आपका, जनक श्रृंखला के नाम पर कहा जाता है। और जनक श्रृंखला में जितने भी कार्बन होते हैं उन कार्बन के लिए आपका एक विशेष वर्ड आता है, हर एक कार्बन के लिए विशेष वर्ड आता है, वो आपको याद होना चाहिए। आपने आप फर्स्ट में पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा तो हम आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म बता दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कार्बन क्या हो, एक हो, तो उसके लिए क्या आता है आपका, मैथ आता है आपका। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए क्या आएगा आपका, एथ आएगा आपका। अगर कार्बन 3 है आपका तो कार्बन के लिए 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा आपका। कार्बन 4 है तो उसके लिए क्या आएगा आपका, ब्यूट आता है। कार्बन 5 है तो क्या आएगा आपका, इसके लिए पेंट आता है। कार्बन 6 है तो क्या आएगा आपका, हेक्स आता है। कार्बन आपका 7 है तो क्या आएगा आपका, हेप्ट आता है। और कार्बन 8 है तो क्या आएगा आपका, ऑक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपके वर्ड आपको याद रखने होंगे कि एक के लिए आपका मैथ आता, 2 के लिए एथ आता, 3 के लिए प्रोप आता, 4 के लिए क्या आता आपका, ब्यूट आता। इस तरीके से आपको मोस्टली 5 से 6 तक आपको यहाँ से बनता है, यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले जो सबसे लंबी कार्बन चैन होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, आपका जनक श्रृंखला मानते हैं। और जनक श्रृंखला के लिए क्या वर्ड आते हैं आपके, जो वर्ड लिखे हैं सब किसके लिए यूज किए जाते हैं, आपके जनक श्रृंखला के लिए आपके प्रयोग किए जाते हैं आपका। ठीक है, अब जनक श्रृंखला में हमने कार्बन चैन तो काउंट कर लिया सबसे लंबी, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर मेन कार्बन चैन यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के अलावा अगर कोई और कार्बन श्रृंखला है लेकिन छोटी कार्बन श्रृंखला है, उसको क्या कहा जाएगा, पार्श्व श्रृंखला कहा जाएगा। जैसे अगर आप देखो कि यहाँ पर एक CH3 लगा है, इसके जस्ट नीचे एक CH3 लगा आपका, लेकिन अगर हम काउंट करेंगे तो क्या जो मेन कार्बन चैन के अलावा जो छोटे कार्बन चैन आपके पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो है और यहाँ पे जो 2 है, इसको भी क्या कहा जाएगा, आपका पार्श्व श्रृंखला माना जाएगा आपका। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं आपका,
पार्श्व श्रृंखला उसको कहते हैं आपका। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह और आपका क्या द्वितीयक अनुलग्न और प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न बच रहा है आपका। तो पार्श्व श्रृंखला में चीज आपको ध्यान रखना विशेष तौर पे, पार्श्व श्रृंखला में जितने भी कार्बन है, कार्बन का नाम तो आपके यहीं से आ जाएंगे आपके, लेकिन एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्या ये ध्यान रखना कि जब भी पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा तो उसके साथ एक वर्ड जुड़ता है, क्या जुड़ता है आपका, वाई और एल। ये वर्ड आपको क्या करना कि जैसे हमने कहा अगर एक कार्बन तो उसके लिए क्या आएगा मैथ, साथ में क्या आएगा वाई एल, मैथिल। अगर हमने कहा दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या आएगा आपका एथ आएगा और साथ में क्या आएगा वाई एल, एथिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पार्श्व श्रृंखला में हमेशा वाई एल आता है, जनक का नाम के लिए बता दिया आपको। अब बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारे पास क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारे पास क्रियात्मक समूह होते हैं, उसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। एक वह क्रियात्मक समूह जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, और एक वह क्रियात्मक समूह जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है आपकी, कम होती है। जिसको कम क्रियात्मक समूह माना जाएगा उसको क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी माना जाता है, और मेन को क्या माना जाएगा आपका, जो एक दूसरा रहेगा जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है उसको क्या माना जाएगा आपका, मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो कंपाउंड होगा अगर उसमें दो क्रियात्मक समूह पाए जा रहे हैं तो उनको हमेशा एक को क्या माना जाएगा आपका, मेन क्रियात्मक समूह माना जाएगा, दूसरे को क्या माना जाएगा आपका, प्रतिस्थापी मानकर वो क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। और कुछ आपके क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्रतिस्थापी के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा हेलोजन कंपाउंड या हेलो कंपाउंड है उसको हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में वर्ड यूज किया जाता है। हम कहेंगे जैसे प्रतिस्थापी है तो हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापी के रूप में आपका क्या क्या आता है आपका, एक आपका हेलो कंपाउंड आता है, हेलो वर्ड आता है इसके लिए, जैसे हमने कहा इसमें अगर एक्स लगेगा तो हेलो वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन अगर हमने कहा जैसे सीएल लगा, हमारा क्या लगा आपका, सीएल के लिए क्या आएगा आपका, क्लोरो आएगा आपका, बीआर लगा तो उसके लिए क्या आएगा आपका, ब्रोमो आएगा आपका। अगर हमने कहा आयोडीन लगा तो उसके लिए क्या आएगा आपका, आइडो आएगा। अगर फ्लोरीन लगा तो उसके लिए क्या आएगा आपका, फ्लोरो आएगा, क्या आएगा आपका, फ्लोरो आएगा। तो ये हेलो वर्ड के लिए आता है, तो आपको ध्यान रखना जितने भी हेलो वर्ड आएंगे तो हमने कहा अगर हेलोजन है तो हेलो आएगा, सीएल है तो क्लोरो आएगा, बीआर है तो ब्रोमो आएगा, आयोडीन है तो आइडो आएगा, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो वर्ड का यूज किया जाएगा आपका। आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपका। अब इसके अलावा और भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जैसे हमने कहा आपका ईथर है, जो ईथर है उसको भी क्या माना जाता है आपका, प्रतिस्थापी। सिंबल क्या होता है, आर ओ आर, इसमें ये आपका प्रतिस्थापी होता है। इसके साथ जैसे आपने कहा नाइट्रो समूह होता है आपका, जो नाइट्रो समूह को भी प्रतिस्थापी मानते हैं आपका, यानी NO2 समूह को प्रतिस्थापी माना जाता है। इस प्रकार बहुत से प्रतिस्थापी आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन हमको मेन क्या देखना, भी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आपका, हेलो वाला कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में जैसे हमने कहा यहाँ पर अगर देखोगे कि प्रतिस्थापी समूह कौन है तो आप ये आपका क्या है यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह माना जाएगा, प्रतिस्थापी समूह है आपका, ये हेलोजन परमाणु है आपका। अब बात करते हैं कि प्राथमिक अनुलग्न क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखा जाएगा कि जो कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस रूप में जुड़ा है, सिंगल बॉन्डेड के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्डेड के साथ जुड़ा है, या ट्रिपल बॉन्डेड के साथ जुड़ा है आपका। तो हमने कहा इसमें हमेशा देखा जाता है क्या, इसमें आपको क्या देखना आपका, अगर हमने कहा कि आप देखोगे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन कैसा आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एक वर्ड आता है क्या, एन वर्ड प्रयोग किया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या आएगा आपका, इन आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या आएगा आपका, आइन वर्ड आता है। क्या आता है आपका, आइन वर्ड आता है। तो आपको जी हमेशा प्राथमिक अनुलग्न में सिर्फ इतनी ही चीजें देखनी है क्या, कि कार्बन और कार्बन कैसे जुड़ा है, एकल बंध, द्वि बंध या आपका त्रिबंध के साथ जुड़ा है, उसके हिसाब से क्या करते हम लोग शब्द जोड़ा जाएगा आपका। अगर हम कहेंगे द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक को ही माना जाता है क्या, मुख्य क्रियात्मक, क्या माना जाता है आपका, मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। अच्छा, मुख्य क्रियात्मक समूह में कौन कौन से, जैसे हमने कहा OH है, जैसे हमने कहा आपका क्या CHO है, हमने कहा आपका क्या COOH है, हमने कहा आपका CO है। इस प्रकार से बहुत से आपके क्या होते हैं पेन क्रियात्मक समूह माने जाते हैं। और उसके लिए एक विशेष वर्ड आता है, जैसे हमने कहा OH है तो क्या आता है आपका ऑल आता है, CHO है क्या आता है आपका अल आता है, COOH आता तो क्या आता, ओइक एसिड आएगा आपका, क्या आएगा आपका ओइक एसिड, और CO है तो क्या आता आपका स्टेलिन, इसके लिए ऑन आता है आपका। इस प्रकार से चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और आपको जिसे समझ में आ गई कि हाँ इसमें आपका द्वितीयक अनुलग्न क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, जनक क्या है, पार्श्व श्रृंखला क्या, प्रतिस्थापी समूह है। मेन अगर हमको ये जानकारी है तो हम किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं आपका।
जैसे अगर आप हम यहाँ पे देखें क्या कि ये जो कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड को हमको नाम लिखना है। अब कंपाउंड का नाम लिखने से पहले एक या दो चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि काउंटिंग किस साइड से करा जाएगा। तो काउंटिंग में आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्या याद रखना है आपको, याद ये रखना है कि हमारे पास तीन चीजें होती है। पहला क्या हमारा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के बाद क्या है आपका प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह के बाद में क्या है आपका पार्ट श्रृंखला है। ठीक है, क्या है आपका पार्ट श्रृंखला। तो ध्यान रखना अगर कोई कंपाउंड है, अगर उसमें क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह और पार्ट श्रृंखला तीनों ही पाया जा रहा है, हमेशा काउंटिंग उस साइड से किया जाएगा जहां से क्रियात्मक समूह आपका क्या होगा, नजदीक होगा आपका। अगर मान लीजिए हमारे पास क्रियात्मक समूह नहीं है, तो हम देखेंगे प्रतिस्थापी और पार्ट श्रृंखला में प्रतिस्थापी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसलिए काउंटिंग उस साइड से कराया जाएगा जहां से क्या हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापी समूह क्या होगा आपका पास पड़ेगा। वहीं अगर बात करेंगे अगर ये भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, पार्ट श्रृंखला को वरीयता रखा जाएगा आपका। अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इस कंपाउंड में क्या देखने मिल रहा है आपका, इसमें पार्ट श्रृंखलाएं भी है, इसमें प्रतिस्थापी भी है, इसमें आपका क्या है आपका ये आपका क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो काउंटिंग उस डायरेक्शन से किया जाएगा जहां से क्या होगा हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। यानी काउंटिंग कहां से करेंगे इसमें हम, अगर हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग हमारे किस साइड से होगी, यहाँ से होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो मेन कार्बन चयन करने की आपकी 6 की है। तो अगर हमें इसका नाम लिखना तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे आपका, तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, और प्रतिस्थापी जिसका भी नाम लिखना है पहले उसकी पोजीशन लिखनी पड़ती है। जैसे हमने कहा यहाँ प्रतिस्थापी क्या हमारा Cl है, और Cl के लिए हमने क्या आता है आपका क्लोरोबाइड आता है, लेकिन Cl किस पोजीशन पे जुड़ा, आपका 5th नंबर पे जुड़ा, तो हम क्या लिखेंगे पहले 5th लिखेंगे आपका। फिर Cl के लिए क्या आता है आपका क्लोरोबाइड आता है, क्या आता है आपका क्लोरो आता है, तुमने क्लोरो ले दिया, 5th क्लोरो हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है हमारा प्रतिस्थापी होगा फिर पार्ट श्रृंखला। तो आप देख रहे हैं क्या नंबर 4 पर दो पार्ट श्रृंखलाएं सेम है, अगर दो सेम है तो उसके लिए क्या आएगा आपका डाई आता है आपका, लेकिन पोजीशन आपको शो करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आपका 4,4 दो बार आ गया आपका, तो इसलिए क्या आएगा आपका डाई आएगा। दोनों कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, एक है, तो इसके लिए क्या था आपका मैथ आएगा। हमने यहाँ क्या लिख दिया मैथ लिख दिया आपका, और साथ में क्या आता है कि पार्ट श्रृंखला हमेशा क्या आता है वाई एल, तो क्या आ जाएगा आपका वाई एल आ जाएगा। तो क्या होगा 4,4 डाई मैथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4,4 डाई मैथिल हो जाएगा आपका। अब क्या करना है इसके बाद हमें जनक का नाम लिखना है। तो जनक में कितने कार्बन मिले आपके 6 कार्बन मिले, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा हेक्स आता है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे आपका यहाँ पर हेक्स लिख देंगे आपका। और हमको यह देखने पर लग रहा है जो सभी कार्बन कैसे जुड़े आपके आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, तो इसके आगे क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा, क्या आएगा आपका एन आएगा। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्रियात्मक समूह कौन सा हमारा OH है। अगर हमारा क्रियात्मक समूह OH है तो क्या करेंगे हम लोग OH के लिए क्या आता है आपका ऑल आता है, क्या आएगा आपका ऑल आएगा। तो हम क्या करेंगे जब इसके आगे ऑल वर्ड ऐड करते हैं तो लास्ट का ई वर्ड क्या हो जाएगा आपका हट जाता है, तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। और किस पोजीशन पे है सेकंड पे, हम क्या करेंगे उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आपका। तो ये जो कंपाउंड है इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा आपका 5-chloro-4,4 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल 2। ये क्या है इसका आईपीसी नाम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम क्या करते हैं कंपाउंड का आईपीसी नाम कर रहे हैं आपका। अब यहाँ बात करते हैं हमें कुछ कंपाउंड को हम क्या करते हैं एग्जाम्पल पर्पज से और देखते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्या हो जाए आपका क्लियर हो जाए। चलिए इसे मिटा रहे हैं, आपको समझना इसको अच्छे से, और इसमें प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाती है आसानी से चीजें क्लियर हो जाती है। देखते हैं जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल रखा आपको, क्या देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे हमने कहा CH3Cl पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते फिर आपको टफ लेंगे। जैसे CH3 आपका CH3 यहाँ पर हमने लिया आपका CH3 और हमने यहाँ क्या कर दिया Br, हमने एग्जाम्पल और लिया, हमने क्या किया CH3 यहाँ पे लिया हमने Cl और यहाँ लिया आपका Br, यहाँ लिया हमने क्या CH3। ठीक है 3 एग्जाम्पल है। तो इसको पहले हमने कहा कि आपको काउंटिंग उस डायरेक्शन करने जहां से क्या प्रतिस्थापी समूह या पार्ट श्रृंखला पास पड़े। तो यहाँ कहा आपका पास एग्जाम्पल है CH3 Cl CH Br CH3 CH3। एक एग्जाम्पल और देखिएगा CH3 OH Cl
CH3। अगर देखेंगे इस प्रश्न में क्या है आपका, तो आप देखोगे कि काउंटिंग में अगर हम इस साइड से काउंट करें या इस साइड से काउंट करें, तो अगर हम देखेंगे तो इस साइड से काउंट करेंगे तो जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है जो क्या है हमारा सी से अल्फाबेट में आता है, और इस तरफ का प्रतिस्थापी समूह किससे आता है आपका, बी से आता है आपका। तो अल्फाबेट में बी पहले आता है, इसलिए काउंटिंग किस साइड से करी जाएगी, इस साइड से काउंट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर ये हो गया आपका। अब सबसे पहले क्या करना है, जब नाम लिखेंगे तो अल्फाबेट क्रम में जो पहले आएगा उसका नाम पहले आता है आपका। तो हम देखेंगे बी का नाम क्या होगा आपका पहले, यानी क्या क्या लिखोगे, किस नंबर पर है, तो 2 हो जाएगा आपका। क्या है आपका, ब्रोमो है तो ब्रोमो लिखा जाएगा आपका। और फिर थर्ड पे क्या है हमारा, क्लोरो है तो क्या लिखोगे, 3 क्लोरो लिखोगे। और इसके बाद क्या हमने हमने क्या लिखा, प्रतिस्थापी समूह लिख लिया। अब जो पार्ट श्रृंखला है, पार्ट श्रृंखला में कितने कार्बन है आपके, एक कार्बन है। अगर एक कार्बन के लिए क्या आता है आपका, मैथ आता है आपका। और साथ में क्या बताया हमने आपका, वाई एल आएगा तो इसके साथ क्या जोड़ दिया जाएगा आपका, वाई एल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल। लेकिन हमें क्या बताया आपका, इसकी नंबरिंग भी करनी है। इसकी नंबरिंग कहाँ आएगी आपकी, इसके पहले इसकी नंबरिंग लिखते हैं आपका। और मेन कार्बन में कितने हैं आपके, 4 है। तो 4 के लिए क्या आएगा आपका, ब्यूट आता है। और सिंगल वन के लिए क्या आएगा आपका, एन आएगा। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 मेथाइल आपका ब्यूटेन, इस कंपाउंड का आपका नाम होगा। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो क्या होगा आपका, अब काउंटिंग करिए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें आपके क्या है, आपके क्रियात्मक समूह भी है और क्या है, प्रतिस्थापित समूह है। पांच श्रृंखला इसमें आपका नहीं दिया गया आपका, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हम नाम पहले किस में आएगा, पहले हमेशा प्रतिस्थापिक नाम लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापिक पहले क्या लिखेंगे हम लोग, संख्या लगते हैं। किस नंबर पे है, सेकंड पे है। तो क्या सीएल के लिए क्या आएगा आपका, क्लोरो आएगा, क्लोरो क्या आएगा आपका, क्लोरो आएगा आपका। और इसके बाद मेन कार्बन चैन में कितने हैं आपके, 3 है। 3 के लिए क्या था आपका, प्रोप आता है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन आएगा। और इसके साथ में क्या, अगर OH क्या है आपका क्रियात्मक समूह है, तो OH के लिए क्या आएगा आपको बताया था हमने, ऑल आता है आपका। किस नंबर पे पाया जा रहा है आपका, तो सेकंड पर है तो सेकंड लिखा जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल 2, इस कंपाउंड का क्या होगा आपका नाम होगा आपका। इसी पर चलते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं किस प्रकार से आईपीसी किए जाते हैं। आपको पता है कि हर बोर्ड एग्जाम में आपका क्या जो होता है उसमें 2 से 3 सेट में क्या होता है, आईपीसी 5 नंबर की आपकी आती है। उसमें आपके मिक्सचर फॉर्म में रहते हैं आपका, उसमें हेलो एल्किन के भी आईपीसी पूछे जाते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इस श्रृंखलित फॉर्म में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आपको कंपाउंड देते, जैसे हमने कहा यहाँ हमारा बी आर लगा, इधर हमारा सी एल लगा, और इस और मान लो यहाँ पे हमारा सी एल एम ई लगा। अगर हमने इस फॉर्म में दे दिया, एम ई माने होता है मैथिल। अगर इसको हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे किसी भी लाइन की क्या होती है शुरुआत होती है, और जहां पे क्या होता है ज्वाइंट होता है, वहां हमेशा क्या होता है आपका कार्बन होता है आपका। हम यहाँ क्या मानेंगे आपका, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन रखा जाएगा, यहाँ कार्बन रखा जाएगा। और एम ई माने होता है आपका मैथिल समूह होता है। कौन समूह होता है आपका, मैथिल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आपका CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। क्या करना है हमको, कार्बन को बैलेंस करना है। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा आपका, आप यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है आपके, एक क्या है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्योंकि कार्बन वैलेंसी कितनी होती है आपकी, 4 होती है। अगर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, 4 होती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 बैलेंस करना है। यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ठीक, अब रहे इसका नाम करने का, तो नेम आप जिस जिस प्रकार से इसका करते हैं तो उसी प्रकार से यही क्रम आपका सब में चलता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा आपका 2 ब्रोमो, आपका 3 क्लोरो, और आपका मेन कार्बन चेन कितनी की है, 4 की है। तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूट, और सिंगल वन के लिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से और देखते हैं। जैसे हमने कहा आपका कि एक यहाँ पर हमने लगाया Cl Br और आपका F और आयोडीन। तो आप देखोगे इसमें एक ही कार्बन पाया जा रहा है आपका, मेन कार्बन चेन एक की है आपकी। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा आपका, अल्फाबेट में पहले ये आएगा, फिर ये जे और जे और जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो
वन आई डू, एक कार्बन के लिए क्या होगा मैथ, और सिंगल वन के लिए क्या आ जाएगा आपका ए। तो इसका नाम क्या होगा, वन ब्रोमो वन फ्लोरो वन आइडो मेथेन। तो आपको आईयूपीएसी नाम आपको क्या होगा, समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से किया जाता है आपका। तो आप बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।